जय श्री गणेश। आज इस वीडियो में हम कार्तिक मास की चर्चा करेंगे। यह तो सर्वविदित है, आप जानते ही हैं कि सभी महीनों में कार्तिक मास जो है वह श्रेष्ठ माना जाता है। नदियों में गंगा, देवताओं में विष्णु भगवान और महीने में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इस महीने में स्नान का बहुत महत्व है और कार्तिक स्नान कैसे किया जाए पहले हम इसी की चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम तो हमें इस माह में या हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में जग जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त जो है वह सूर्योदय की 1.5 घंटे पूर्व है। इस समय करीब 6:15 6:20 तक सूर्योदय हो जाता है। उसकी 1.5 घंटा पहले का मतलब है हमें नियमित रूप से 4 बजे की कुछ पहले जग जाना चाहिए और जगने के बाद अपना दैनिक कर्म करके स्नान करना चाहिए। अब हम इस मुख्य बात पर आ जाते हैं कि स्नान हम कैसे करें। यद्यपि पुराणों में लिखा है नदी का स्नान, पवित्र नदी का स्नान सर्वोपरि है, किंतु आज के इस भौतिक युग में यह संभव नहीं है। उसका विकल्प है गंगा जल पहले किसी पात्र में डालकर फिर उसमें जल डालिए और गंगा 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 यह कहते हुए आप स्नान कीजिए। इस प्रकार से यदि आप स्नान करते हैं तो साक्षात गंगा के स्नान का ही पुण्य आपको मिलेगा और स्नान करके आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपनी पूजा आराधना की प्रक्रिया आप शुरू कर सकते हैं। सूर्यार्घ्य उस समय भी आप दे सकते हैं और सूर्य प्रत्यक्ष देव हैं तो सूर्य के उगने के समय भी आप सूर्य अर्घ्य दे सकते हैं। किंतु यह ध्यान रखिए कि तारों के रहते हुए किया गया स्नान कार्तिक मास में अवश्य करना चाहिए और उसी स्नान का फल हमें मिलता है। 4 पौने 4 बजे यदि आप उठते हैं और 4:15 4:30 तक आप स्नान कर लेते हैं तो तारों के रहते जो स्नान का फल है वह आपको पूरा फल मिलेगा। और प्रतिदिन इस तरह से स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य यदि चाहे उस समय दीजिए या सूर्योदय पर दीजिए। इसके बाद अपने इष्ट की आराधना, गुरु मंत्र का जप, जो भी आपकी इच्छा हो अपने समय और सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। यदि आपको जल्दी जाना है तो आप पूजा जल्दी कीजिए। यदि देर से जाने पर भी काम हो सकता है तो आप अवश्य कुछ देर भगवान का स्मरण आप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप और कीर्तन इस महीने में अवश्य आप कीजिए। श्रीमद् भागवत का अध्ययन, गीता का अध्ययन या और भी पुराणों का अध्ययन, रामचरितमानस का अध्ययन पाठ यह आप जरूर कीजिए। यह तो बात स्नान की हो गई। स्नान के बाद इस माह में व्रत का भी नियम है। व्रत के कई नियम हैं। जलपान करके भी रहा जा सकता है, फलाहार करके भी रहा जा सकता है और एक समय अन्न खाकर इस तरह से भी व्रत रहा जा सकता है। किंतु यह संकल्प यदि आप लेते हैं तो उस संकल्प का पालन कीजिए। जैसी आपकी शक्ति हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जो आप निभा सकें वह आप करें। यदि आपको घर से बाहर निकल कर काम करना है, दौड़ना है, बाहर सब जगह जाना है तो ऐसी स्थिति में जलाहार या फलाहार का संकल्प करना बहुत मुश्किल है। एक समय के आहार का आप संकल्प ले सकते हैं। पूरे दिन आप फलाहार कीजिए और शाम को सूर्यास्त के पहले आप भोजन कीजिए, किंतु यह भी बड़ा कष्ट है।
इसलिए इस बारे में आप अपना स्वयं का निर्णय आप लीजिए। किंतु एक बात ध्यान रहे, यदि आप आहार का संकल्प लेते हैं, व्रत का संकल्प लेते हैं, तो स्नान आपके लिए आवश्यक है, दोनों ही करना होगा। किंतु यदि आप स्नान करते हैं, आहार व्रत आप न भी करना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। महीने के अंतिम 3 दिनों में भी यदि आप व्रत कर लेते हैं तो भी वह पूरे महीने मान्य होता है। आराधना की बात यदि इस महीने में किया जाए तो भगवान कृष्ण की आराधना, राधा कृष्ण की आराधना सर्वोपरि है। राधा के बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा, माता के बारे में पुत्र कभी कुछ नहीं कह पाएगा, किंतु वे उदार हैं, कृपालु हैं, और कन्हैया भी उनके साथ ही हैं। तो आप राधा कृष्ण की आराधना कीजिए, या जो भी आपकी इच्छा हो वह आप कीजिए। किंतु विष्णु सहस्रनाम का पाठ इस महीने में अवश्य करना चाहिए। अब यह तो स्नान और आहार की बात हो गई, किंतु एक बात आप ध्यान रखिए, आहार में सात्विकता सर्वोपरि है। सात्विक आहार ही लेना चाहिए। तामसी वस्तुएं, लहसुन, प्याज या मसूर की दाल, इन सब का त्याग बिल्कुल कर देना चाहिए। सभी दालों का त्याग कार्तिक महीने में कर देना चाहिए। या आप यह भी कह सकते हैं कि कार्तिक मास में दाल का सेवन नहीं किया जाता। बैगन और मूली भी इस महीने में वर्जित है। यह आहार की बात हो गई। अब आहार के बाद यदि आपको समय मिले तो भगवान के किसी धाम में आप दर्शन करने अवश्य जाइए। इस महीने में भगवान के दर्शन का अनंत गुना फल है। अब स्नान और आहार के बाद दान की बात आती है। दान में रजत, स्वर्ण या गोदान, भूमिदान, बहुत प्रकार के दान हैं, किंतु इस युग में यह सब संभव नहीं है। गोदान के भी अपने नियम हैं। गोदान यदि आप करते हैं तो पहली गाय का दान जो है वह सर्वोपरि माना जाता है, और वह भी जिस व्यक्ति को आप दान कीजिए, जिस ब्राह्मण को आप दान कीजिए, वह यह सामर्थ्य रखता हो कि गऊ का पालन पोषण कर सके। और गऊ जो आप दान करेंगे उसे कम से कम 1 वर्ष का पूरा खाद्यान्न, उसके खाने वाले पदार्थ पूरा उस ब्राह्मण को दिया जाता है। यह बहुत क्लिष्ट है। और इन सब दानों में अन्नदान श्रेष्ठ भी है, और आज के युग के हिसाब से कुछ आसान नहीं है। इसलिए आप यह संकल्प लीजिए कि अन्नदान इस कार्तिक माह में जरूर करें। अन्नदान, वस्त्रदान, यदि कोई गरीब है, उसे वस्त्र की आवश्यकता है, तो अपने सामर्थ्य के अनुसार आप वस्त्रदान अवश्य करें। इन सब के अलावा बड़ों की आज्ञा का पालन, बुजुर्गों का सम्मान, गौ माता की सेवा और गरीब व्यक्तियों की मदद, यह आपका प्रतिदिन का नियम होना चाहिए। इस महीने में यह तो कभी नहीं करना चाहिए, किंतु इस महीने में यह विशेष है कि इस महीने में किसी की निंदा या परनिंदा, पर स्त्रीगमन, व्यसन, मांस मदिरा का सेवन, यह सब बिल्कुल त्याज्य है। आप यह अवश्य ध्यान में रखिए कि इस महीने में जो आप पुण्य करते हैं वह कई गुना ज़्यादा होकर मिलता है। यदि आप पाप करते हैं तो पाप ऐसे होंगे जो क्षम्य नहीं है।
इसलिए मैं अपनी बात को बहुत संक्षेप में कहूँगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, गंगा 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 कहते हुए स्नान करना, अपनी दैनिक आराधना, भगवान के धाम का दर्शन, यथाशक्ति दान, सात्विक चीज़ों का सेवन और जो प्रसाद आप ग्रहण करें वह महाप्रसाद ही ग्रहण करें। महाप्रसाद वह होता है जो बनने के बाद तुलसी दल डालकर भगवान को अर्पित कर दिया जाता है, वही महाप्रसाद होता है। इस महीने में आप महाप्रसाद ही ग्रहण कीजिए और यदि इस तरह की दिनचर्या आप बनाते हैं तो निश्चित रूप से कार्तिक मास का पुण्य आपको मिलेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण।